हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग हार्सिल वाला घटाव करने वाले हैं। अगर आप एक क्लास से 5 क्लास तक आप पढ़ते हैं, यानी 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, यानी 1 से लेके 5 क्लास तक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हार्सिल वाला ये घटाव हम लोग करने वाले हैं। इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए कैसे घटाया जाता है और कैसे हार्सिल लिया जाता है उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले घटाने में क्या होता है कि राइट साइड से घटाया जाता है। ठीक है, राइट साइड यानी कि इधर से। जरूरी नहीं कि आप यहाँ से इधर से बनाता है, इसको ही बनाइए, इधर से बनाइए, इधर से नहीं बनता है। ठीक है, कभी बनता है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड से नहीं बनता है। तो अगर इसको भी हम बनाएंगे तो राइट साइड से बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे तो राइट साइड से बनाएंगे। किसी को भी सवाल बनाएंगे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग राइट साइड से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। अब देखिए, 2 है ऊपर और नीचा 9 है, यानी कि 2 में से 9 को हमको घटाना होता है। तो अब देखिए, 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर आपका कम अंक है। अगर यही 9 ऊपर रहता और 2 नीचा रहता तो 9 में से 2 आप आसानी से घटा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग का हार्सिल लेना पड़ेगा। समझ गए? हार्सिल कैसे लीजिएगा? अब यहाँ पर तो 1 है, अब 1 है तो इसको 1 दे दीजिएगा, तो यहाँ पर इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब इसको 1 इसको दे दीजिएगा, मैंने 1 इसको दे दीजिएगा 2 को, तो कितना हो जाएगा? आप समझिए कि अब 3 हो जाएगा। नहीं, 3 नहीं होगा, ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से हम लोग 9 घटाएंगे, तो 12 में से 9 कैसे घटाएंगे? तो चलिए आपको लाइन खींच कर भी समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि 12 में से हमको 9 घटाना है, तो 12 को लाइन खींच दिया। इसमें से 9 है ना नीचे, तो 9 को निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ तक आ रहा है, तो 9 को आप काट दीजिए, 9 को लाइन को काट दीजिए। अब बचेगा कितना आपका? 1 2 3 3 बचा, तो यहाँ पर आप आसानी से लिख दीजिए 3। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब ये 1 जो है ये 1 नहीं रहा, क्योंकि 1 इसको दे दिए थे, तो यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 में से 3 तो घटेगा नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 5 में से 1 ले लेंगे। जब 5 में से 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले से 0 है और 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 10 को लाइन खींचेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन खींच लीजिए। अब नीचे 3 है तो 3 को काट दीजिए, 1 2 3 3 को काट दिए। अब गिने कई गो है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है लेकिन 1 दे दिए थे, तो यहाँ पर बच गया 4। 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 कैसे हुआ? अब समझिए, 1 2 3 4 4 बचा ऊपर, तो 4 वाला खींच दिए। नीचे 4 है तो 4 काट दीजिए, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 हो गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर करते हैं, यानी कि ये भी है तो 2 में से 9 नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 इसमें से ले लेंगे, 8 में से 1 ले लेंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 7 बच जाएगा। तो अब लाइन खींचकर आपको बता दिए हैं कि लाइन खींचकर आप कैसे बनाना है। अब हम लाइन नहीं खींचेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको लाइन खींचकर बता दिए हैं कि लाइन खींचकर कैसे बनाया जाता है। तो अब देखिए, 1 ले लिए तो 12 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए, यहाँ पर 2 है और 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब देखिए, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 इसमें से लेंगे, 8 में से 8 वो है तो 8 में से इसको 1 दे देंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 क्योंकि इसमें से हार्सिल नहीं लिए है तो 4 के 4 ही रहेगा, तो 4 में से 1 ले घटा लिए तो 3 बचेगा। ठीक है, ये भी बन गया। अब देखिए, 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। समझ गए? अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो लाइन खींचकर आप काट कर बना सकते हैं। आप उस तरह से बनाकर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से हम डायरेक्ट घटाना है उस तरह से आप भी घटाने लगिएगा। अब देखिए, 6 में से 7 नहीं घटेगा। अब देखिए, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो 8 में से 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, जब भी हार्सिल लेना है ना, तो जोड़ना नहीं है, उसके
आगे लगा देना है। जिसे यहाँ पर 6 है, देखिए समझिए यहाँ पर 6 है, एक इसमें से ले लेंगे तो एक लेंगे तो एक यहाँ पर लगा देंगे, 16 हो गया। जिसे 2 रहेगा तो एक हार्सिल लेंगे तो यहाँ पर एक लगा देंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से लेना होता है, जोड़ना नहीं होता है, ठीक है। तो 16 हो गया, 16 में से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, यानी कि 329 आपका आंसर हो गया। फिर 7 में से 9 नहीं घटेगा तो एक हार्सिल ले लेंगे इसमें तो 17 हो जाएगा। अब 17 में से जब 9 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप इस तरह से लाइन खींच के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइन खींच के भी बना सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया 1, फिर इसमें से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बच गया तो हार्सिल नहीं भी लीजिएगा तो आपका 1 और 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हार्सिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 1 तो सेम अंक है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। 8 में से 9 नहीं घटेगा तो एक हार्सिल लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 तो ले लिए थे, इसको दे दिए थे तो यहाँ पर 0 बच गया। अब इसमें से वो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2, ठीक है। अभी देखिए 3 है, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो ले लेंगे हार्सिल तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 3, 3 में से घटेगा तो 2, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी 125 हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से हार्सिल वाला घटाव समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।